Okay, so because this week is going to be the last week of our sessions, and in this week we will be discussing about mostly we will be discussing about all those things which is basics, and we have already discussed all the details. हम कैसे posters बना सकते हैं, albums बना सकते हैं, how we can make business card, magazines. We have discussed all those things, but today I am going to give you the recap of all these those things, that how we have to make sure and how which are the most things which we need to be considered when we are working on all those things, right? So definitely I'm going to give you a project as well. आज ही मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में प्रोजेक्ट्स का भी बता दूंगी कि आपने कौन से करने हैं, ठीक है? एंड बेसिकली by conducting this class, I'll tell you the main reason is that कि आप लोगों ने posters बनाए, you make logos, you make videos and a lot of other things you have created. आप काम बिल्कुल कर रहे थे, but there were some major and minor issues जो आ रहे थे, वो हम आज की क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, right? So basically, I hope you know that what is graphic designing. Graphic designing is basically any visual form of communication which you do this, that's called graphic designs. राइट किसी भी किस्म की विजुअल चीजें आप बनाते हो ना, इट कैन बी बुक कवर, इट कैन बी लेटर्स, इट कैन बी न्यूज लेटर्स, इट कैन बी वीडियो, लोगो, पोस्टर्स, पोस्ट बनाते हो सोशल मीडिया की, रील्स बनाते हो, दैट्स एवरीथिंग इज बेसिकली द ग्राफिक डिजाइन, राइट? Then why is it important? Because visual designing is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो, जैसे अभी मेरी डिजाइन वेबसाइट पे आ रहा है, दिस दिस इज 4 पैराग्राफ्स यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, राइट? और अगर मैं आपको ये कहूँ कि विद यू हैव 1 मिनट एंड यू हैव टू गिव मी द की पॉइंट, सो डेफिनेटली यू विल बी इग्नोरिंग ऑल द थिंग्स. सबसे पहले जो चीज आपकी अटेंशन जो है ना ग्रास्प करेगी, दैट्स गोइंग टू बी मे बी द बोल्डेड एरिया, राइट? मे बी ऑन द हेडिंग एंड मे बी द सेकेंड पैराग्राफ जिसमें 2 लाइंस लिखी हुई है, ठीक है? आप हो सकता है उनको नोटिस करो, बट उससे भी पहले यू आर गोइंग टू नोटिस दिस 4 सर्कल्स विच इज ऑन द टॉप लेफ्ट साइड पे, ठीक है? सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल आइडेंटिटी. जब भी आप कोई चीज विजुअली, आपको ज्यादा चीजें याद रहती हैं, रिटर्न फॉर्म में आपको रीड करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, देन यू आर गोइंग टू मेमोराइज ऑल दोज थिंग्स, और वो भी नहीं रहती हैं, राइट? सो graphic designer basically what they do create, they choose, they organize the elements, and what kind of all those elements क्या होते हैं? टाइपोग्राफी मीन्स टेक्स्ट होता है आपके पास, इमेजेस होते हैं. हमने डिस्कस किया था जब हम पोस्टर बना रहे थे, एंड देन वी डिस्कस दैट all the things which you are actually going to arrange the things on your posters on anywhere, that's called elements. उसमें टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड द वाइट स्पेसेस, जिसको मैं आपको शुरू में ही बात करती रही थी कि वाइट स्पेसेस की एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ध्यान से करें उसको. नॉट टू मच वाइट स्पेसेस, नॉट टू लेस वाइट स्पेसेस, राइट? So white space is also the element, right? And if you will organize all those elements properly and effectively, that then it's going to be the good design, right? Then there are different types of designs. It's the first one is image based design. उसमें क्या होता है, जैसे आपको ये image नजर आ रही होगी, right? There is a name of the restaurant is Chili's, राइट? सो फर्स्ट इज यू कैन चूज द टेक्सचुअल डिजाइन. ये देखें, ये आपके पास चिलीज जो लिखा आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द टेक्स्ट, और उसके ऊपर एक चिली छोटी सी लगा दी है. बट इफ यू विल कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू एन इमेज बेस्ड डिजाइन, देन यू कैन यूज दिस चिली एंड एस आगे लगा दें, तो ऑटोमेटिकली दैट्स ऑल्सो द अंडरस्टैंडेबल दैट इज गोइंग टू बी द चिलीज, right? So first one type of a graphic design is chilies. Well, not chilies, it's actually image based design. When you are converting your typography or the text into image, and ये जैसे आप अगर दराज का लोगो देखें, राइट? एंड दराज वेरीफाइड लिखा होता है, राइट? एंड इफ यू जस्ट कंसीडर और आप उसको ध्यान से देखो ना, तो वो वेरीफाइड का सिंबल है जिसके अंदर उन्होंने डी को एडजस्ट किया हुआ प्रॉपरली, right? So that's also image based design. This is, you can see these are also image based designs examples हैं. आप सिर्फ image देख के बता सकते हो कि what is going to be the maybe the main reason or maybe the vision and maybe the mission and what is the idea behind this image,
राइट। एंड देन वी हैव अ टाइप बेस्ड डिजाइन, जैसे ट्विटर का लोगो है, जैसे इंस्टाग्राम का इमेज बेस्ड डिजाइन होगा या टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन होगा? इंस्टाग्राम का लोगो इमेज बेस्ड है या टेक्स्ट बेस्ड है, टाइप बेस्ड डिजाइन है? ओके, image based, very good, right? So there are some type based design where you are adjusting the text in a form that easily readable हो, जैसे ट्विटर का लोगो है, जैसे पहले ट्विटर का लोगो एक शेप होती थी, अब फिर टी था, एंड देन अब तो वैसे ही थ्रेड बन गया, राइट? एंड देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जहां पर भी आप टेक्स्ट को यूज किया होगा ना, दैट्स कॉल्ड टाइप बेस्ड डिजाइन। आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस रिटन टेक्स्ट, आप इसको फर्दर सर्च कर सकते हो, राइट? देन वी हैव मैम डिफरेंट टाइप्स। जी जी। मैम एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा रिवाइव कर देंगे, मैं थोड़ा सा लेट हो गई आज। ओके, दैट्स फाइन। थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, टॉपिक क्या है? आज हम लोगों ने ना बेसिकली डिस्कस करना है कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है, राइट? उसमें सबसे पहले चीज थी कि व्हेन एवर यू आर मेकिंग सम डिजाइंस, पहले तो हेडिंग है ग्राफिक डिजाइन की, एनी टाइप ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन दैट्स कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन। उसमें पैकेजिंग करते हो, बिजनेस कार्ड, सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग में आती है। देन वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन। उसमें एलिमेंट्स में मैंने कहा था कि हर चीज जो आप डिजाइन पे बनाते हो वो एलिमेंट्स होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये स्लाइड बनी हुई है, इसमें टेक्स्ट अरेंज किया गया है, ये सर्कल्स हैं, और इसमें व्हाइट स्पेसेस को भी इक्वली अरेंज किया गया है, राइट? सो जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट या इमेज ही आपका जो है वो एलिमेंट है, जो व्हाइट स्पेसेस होती हैं वो भी एलिमेंट्स होता है। यू हैव टू यूज दैट एज इफेक्टिवली एज वेल, ठीक है, टू कम्युनिकेट द मैम मैसेज। जी जी। मैम एक्सक्यूज मी, ये मतलब ये क्या ग्राफिक डिजाइनिंग में है, कैनवा में है, किस चीज पे है, ये वर्ड में है? No, 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 no. This is you have learned the Canva, right? So Canva पे आप डिजाइनिंग ही करते हो ना, तो बेसिकली तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग इज, यू नो, मेजर हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में सिखाते हैं। बट आप लोगों ने क्योंकि पोस्ट बनाई, आप लोगों ने मुझे लोगोज बना के दिए, और आपने जो वीडियोस बनाई ना, उसमें मैंने नोटिस किया कि यू हैव सम लैक ऑफ, यू नो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक थिंग्स, राइट? तो इसलिए मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का टॉपिक आपको बताया, जो आप कैनवा में चीजें बनाते हो ना, उसके लिए आपको हेल्प आउट करेगा, राइट? ठीक है, क्योंकि वो भी तो ग्राफिक ओके डिजाइनिंग ही है ओके ना एक तरह से। सो देन हमने ओके। डिस्कस किया कि जो जो चीजें आप ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब जो आप करते हो कैनवा पे भी करते हो, उसमें भी ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स कौन सी हैं? सो फर्स्ट वन वी हैव इज अ इमेज बेस्ड टाइप। उसमें क्या होता है कि इमेज इज, यू नो, यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग द टेक्स्ट इनटू इमेजेस, राइट? डिफरेंट लोगोज आपने देखे होंगे, विच इज, जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, चिलेज इज द नेम, और अगर हम उसके जगह पे चिली की इमेज ऐड कर दे, उसके आगे एस ऐड कर दे, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट इट्स गोइंग टू बी द चिलीज, राइट? सो अ पिक्चर इज इंडीड वर्थ 1,000 वर्ड्स, ठीक है? अगर आप 1,000 वर्ड्स भी लिख लो, तो एक पिक्चर उसकी जगह ऐड कर दो, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी और वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी। देन यहाँ पर कुछ इमेज बेस्ड एग्जांपल्स इंक्लूड की हुई हैं। इमेज को देख के ही आप जो है ना आराम से उसका मैसेज कन्वे कर सकते हो और रीड कर सकते हो। देन वी हैव डिफरेंट टाइप बेस्ड डिजाइन, ऑल दोज डिजाइन विच इज गोइंग टू बी सम टाइपोग्राफी यूज कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है? डेफिनेटली हर चीज के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इफ इमेज इज बेटर, देन टाइप इज ऑल्सो बेटर, द वे यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट्स मैटर actually. Then we have this, these are, you know, see different designs हैं, ठीक है? टाइपोग्राफी ही है यहाँ पर भी, ठीक है? डिफ टाइप्स को डिफरेंट वेज से यूज किया गया है। इस तरह आपने रियल लाइफ में भी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी होंगी। जैसे अभी मैंने डेटा जो है दराज वेरीफाइड की एग्जांपल दी थी, उसमें भी दराज का जो लोगो है उसमें भी वेरीफाइड इज एन इमेज, लाइक वेरीफाइड का जो सिंबल है उसके अंदर डी लिखा हुआ है, right? So that's also in a combination of type based and image based design. Then type of, there is
डेफिनेटली आजकल की दुनिया में अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज एंड टाइप डिजाइन्स को यूज किया जा रहा है। ठीक है। सो व्हेन यू आर कंबाइनिंग इमेज फोटोग्राफी एंड मे बी द इलस्ट्रेशन एंड फाइन आर्ट, और उसको आप कंबाइन कर दो टाइपोग्राफी यानी वर्ड्स के साथ या फॉन्ट्स के साथ, देन दिस इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग, वेयर यू आर इफेक्टिवली यूजिंग इमेजेस एंड टाइपोग्राफी एंड द वाइट स्पेसेस, दैट्स कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। It's up to designer to use these things and use the text and use the image to find and to create a best thing in a design। ठीक है। तो जब तक आपने not too much text is going to be used in the design, not too much of images is going to be effectively used। आपको एक अच्छा डिजाइन वो होता है जिसमें आपने इमेजेस को, टेक्स्ट को और वाइट स्पेसेस को इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली यूज किया हो, कि ना तो बहुत ज्यादा रशी एंड कलरफुल ना लगे, और मे बी बहुत ज्यादा, मतलब not too much message is going to be conveyed, right? So that's the best design, quality of the best design। then अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आप देखें we have different types of designs, right? आपने कभी न्यूज़पेपर देखे हो, ये न्यूज़ लेटर या कोई आपके घर पे कोई पैरा, द एनी बुक यू मे बी फाउंड, और या आप अपने स्टूडेंट्स की बुक देख लें। ठीक है। दे हैव यूज प्रॉपरली, टेक्स्ट को उन्होंने प्रॉपरली अरेंज किया गया, नॉट टू मच पिक्चर्स एंड नॉट टू मच टेक्स्ट, राइट? एंड इफ देर आर 2 and 3 pages विच इज ओनली टेक्स्ट, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी बोरिंग फॉर द पर्सन, राइट? सो आपने हर चीज को प्रॉपरली बैलेंस करना होता है व्हेन यू आर मेकिंग द डिजाइन। एंड द कलर स्कीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, right? So let me see if we have a new message। कोरल पे होती है लाइक टॉन न्यूज, यस, यू कैन डू इट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट आपके पास जो है ना सॉफ्टवेयर यूज होते हैं डिजाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। कोरल ड्रॉ है, डॉब इलस्ट्रेटर है, डॉब फोटोशॉप है, कैनवा पे भी लोग करते हैं। कैनवा डिजाइनर भी सब खुद को ग्राफिक डिजाइनर ही कह रहे होते हैं। ठीक है। सो इट्स जस्ट अप टू यू दैट हाउ यू आर यूजिंग, और बेसिकली एआई के थ्रू भी आप ग्राफिक डिजाइन बना सकते हो इफ यू कैन गिव वेरी बेस्ट कमांड एंड प्रॉम्प्ट, राइट? देन हमारे पास है नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल आपको दी थी, मैं आपको खुद बता दी थी कि यू हैव टू मेक न्यूज लेटर, यू हैव टू मेक लोगो। सो आफ्टर टुडेज लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन्स यू कैन डू। ठीक है। और ये सब आप कैनवा पे भी कर सकते हो। यू कैन मेक सिंबल्स, लोगोज एंड लोगो के टाइप्स बना सकते हो। ठीक है। सिंबल्स क्या होते हैं? इफ आई विल शो यू द सिंबल्स, यू मस्ट हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ सिंबल्स, राइट? आपने ये सब देखे होंगे ना, डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्प्ले हुए होते हैं। एंड आफ्टर लुकिंग एट दीज सिंबल्स यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द मैसेज, एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली बाय लुकिंग एट दीज सिंबल्स, राइट? बिकॉज ये एक तो हमारे माइंड के साथ ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबिलिटी क्रिएट करते हैं, और हमें समझ में आ जाता है कि भाई दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, राइट? सो you can make symbols, right? And this is also the type of graphic design, right? अब ये कैसे बनाते हैं? यू कैन मेक इट बाय योर ओन बाय यूजिंग एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है। और डिफरेंट और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, और मे बी आप एआई के थ्रू भी अगर उसको कहो कि एक डिफरेंट सिंबल बना दो, तो वो भी आपको डेफिनेटली गोइंग टू बी क्रिएट अ सिंबल फॉर यू। देन यू हैव लोगोज। लोगो इज ऑल्सो अ सिंबल दैट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज और टेक्स्ट। किस किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट? टेक्स्ट को आप यूज कर सकते हो, आप इमेजेस को यूज करके अपना जो है ना सिंबल बना सकते हो। ठीक है। ये सब कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, और आपको उनको आई गेस इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर यू दैट हाउ दीज सिंबल्स आर एक्चुअली कन्वेइंग द मैसेज टू यू। ऐसा ही है ना, आप सिर्फ सिंबल को देख के बता सकते हो कि बट दिस ब्रांड इज एक्चुअली, राइट? और ये ब्रांड क्या कन्वे कर रहा है मैसेज, और क्या चीज ये सेल कर रहा है। ठीक है। देन लोगो टाइप है। दिस इज ऑल्सो द सिंबल, ठीक है, कंपोज टू टाइप ओनली टेक्स्ट। मैंने पहले ही जैसे आपको बात की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस इज गोइंग टू बी कंबाइंड, एंड देन यू आर गोइंग टू मेक सम डिफरेंट थिंग्स। जैसे बहुत पहले अगर आपको याद होगा, मे बी थर्ड एंड सेकेंड कैनवा की क्लास में हमने जब लोगो बनाया था, देन आई टोल्ड यू, जोरा ने आई गेस मुझसे क्वेश्चन किया था कि कैन वी मेक आवर ओन लोगो, एंड आई टोल्ड यू दैट्स
Yes, because logo is nothing else but it's just a combination of different elements. It can be a text, it can be any, image, or maybe the symbol. सर्कल हो सकता है, और इस तरह डिफरेंट शेप्स को आप एनी एलिमेंट ऑल्सो। यस, डिफरेंट शेप्स को आप कंबाइन करके एक सिंबल बना सकते हो, ठीक है। मैम सो एक्सक्यूज मी, लोगो टाइप और लोगो में क्या फर्क है? लोगो टाइप लोगो में क्या फर्क है? जैसे अभी आपने मैकडोनल्ड का लोगो दिखाया और कोका हम्म कोला, तो हम्म, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए यहाँ पर मेनली टेक्स्ट टाइप बेस्ड लोगो है ये, ठीक है। मतलब इसमें टेक्स्ट है, राइट, बट दिस इज ऑल्सो अ लोगो, बट इट्स अ टाइप बेस्ड लोगो। इसमें जो है आपका टेक्स्ट यूज हुआ हुआ है, एंड इसमें मेनली पिक्चर्स का जो है ना वो है यूज, ठीक है। अब ये तो जैसे मिस एप्पल इसमें है। भी तो जी जी। जैसे, हाँ ये एप्पल में तो चले लोगो समझ में आ रहा है, हम्म लेकिन हम्म ऑडी जो है उसमें जो है हम्म। पिक्चर भी है और टेक्स्ट भी है। बट देखिए, पूमा अगर आप ये ऑडी हर जगह लिखा नजर नहीं आता, दीज फोर सर्कल्स आर इनफ टू कन्वे द मैसेज, ओके right? ओके ओके। Once the logo is universally become a brand, then actually type is removed from mostly famous brand. अब ये स्टारबक्स है, अगर आप इसका देखें तो बीच में जो इमेज है यूजुअली वही ज्यादातर यूज की जाती है, राइट, यस। ठीक है। बट ये वाले वो ब्रांड है जिनमें टेक्स्ट है, इट्स गोइंग टू बी स्टे देयर। डेल है तो वो डेल ही रहेगा, until unless they will change the thing, they will change the logo, which is not commonly used. बहुत rare chances में हम change करते हैं, right? So if we will say that what is graphic design, so graphic design is nothing else but it's just a visual communication, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जी जब भी आपको कोई डिजाइन करना हो या आपने कोई काम करना हो, सो हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन ऑल दोज डिजाइन। सो दिस इज देर इज अ प्रॉपर प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा कि ओके आई वांट दिस ब्रांड और मुझे इसके लिए ये यूज करना है। जैसे जोरा ने शुरू में सवाल किया था कि आप जी हम ब्रांड लोगो खुद बना सकते हैं, एंड आई टोल्ड यू यस यू कैन मेक योर ओन लोगो। और मेरा ख्याल है हंसला ने मेरे से एक सवाल किया था कि इफ वी आर यूजिंग some logo from Canva and we will make this logo is our brand logo, ठीक है। सो उस पे कॉपीराइट का एक्ट नहीं आएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि दिस लोगो हैज बीन डेवलप्ड बाय मी, और वो आप उसको अपने ब्रांड का कैसे बना सकते हैं, राइट। सो देन आई टोल्ड यू द माइनर चेंजिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक योर ओन लोगो, राइट। सो आज वो कौन सा एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए टू मेकिंग एनीथिंग इन डिजाइनिंग, ठीक है। आपने डिजाइनिंग में कुछ भी करना है, आइदर ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है, यू हैव टू मेक एनीथिंग। आपको कोई पोस्टर बनाना है, आपको पोस्ट डिजाइन करनी है, यू हैव टू मेक न्यूज लेटर, यू हैव टू मेक अ बुक कवर, देन यू हैव टू मेक थिंग्स। पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा ना कि आइडिया क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। एंड अगर जो आप चीज कॉपी करने लगे हो या आप बना रहे हो, इज इट अ डिफरेंट, इज इट अ यूनिक, क्या किसी ने पहले इस तरह का काम तो नहीं किया हुआ ना, कहीं कहीं आपको कॉपीराइट एक्ट तो नहीं आ जाएगा ना, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डिजाइनिंग वर्क दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। पहले क्या होता है जी, पहले क्लाइंट आपके पास रिक्वेस्ट लेके आता है, डिजाइनर क्या करता है जी, ब्रेनस्टॉर्म करता है। ब्रेनस्टॉर्म कैसे करेगा, वो इंटरनेट से रिसर्च करेगा, राइट। इट्स गोइंग टू रिसर्च फ्रॉम एन इंटरनेट, R&D करेगा, उसके बारे में प्रॉपरली देखेगा कि क्या ये जो मैं एलिमेंट्स का यूज कर रहा हूँ, क्या मैं जो लोगो में जो मैं सिंबल्स का यूज कर रहा हूँ, इज इट मीनिंगफुल, इट्स गोइंग टू कन्वे द मैसेज और नॉट। समटाइम ऐसा होता है कि लोगोस कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, लाइक जैसे ट्विटर का पहले लोगो डिफरेंट था, जो एक स्पैरो टाइप सी बनी हुई थी, दैट वाज वेरी इजी, वो बहुत अच्छा सा मैसेज कन्वे करता था, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन उनके डिफरेंट लोगोस चेंज होते रहे, तो वो अगर लोगो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते हैं ना, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द गुड इम्पैक्ट, राइट। नेक्स्ट जी, सबसे पहले डिजाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है। डिजाइनिंग प्रोसेस इज गोइंग टू यू नो इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन 4 फेसेस, राइट। उसमें पहले ब्रीफिंग होती है, देन डिजाइन होता है, आर्ट वर्क होती है, एंड प्रोडक्शन होता है। डेफिनेटली आपने तो कैनवा स्टडी किया है,
and you are actually skipping all the first three phases, जिसमें ब्रीफिंग, डिजाइन एंड आर्टवर्क, आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे पहुंच जाते हो। क्यों? बिकॉज यू हैव डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑन कैनवा एंड यू आर जस्ट यूजिंग दोज टेम्पलेट्स बाय माइनर चेंजिंग्स। मे बी टेक्स्ट कलर चेंज कर दोगे, यू मे बी कंबाइन टू टेम्पलेट्स एंड देन मेक योर ओन वन, राइट? बट वो अलग चीज है, आप जैसे भी करें, बट यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स कि आप लोगों को कौन कौन से फेजेस से गुजर के एक अच्छा डिजाइन बनाना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज ब्रीफिंग। ब्रीफिंग इज यूजुअली द इनिशियल कॉन्वर्सेशन और कंसल्टेशन बिटवीन द client and the designer. अगर आप लोग, definitely you have learned these things and you are going to do something in your future with this, so whenever you will be using these skills somewhere, first you have to understand the client requirement। ठीक है? कि आपका क्लाइंट या आपका जो भी है, मतलब आप किसी के लिए भी डिजाइन कर रहे हो, जैसे मैं आपको असाइनमेंट्स भी देती थी, सो यू यूज टू आस्क मी अ क्वेश्चन दैट हाउ यू आर गोइंग टू, हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट। ठीक है? अब आपने मुझसे, मैंने जब आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनाने को कहा, somebody asked me that it's going to be for Facebook or Instagram, राइट? बिकॉज जिसने भी सवाल पूछा, दैट पर्सन एक्चुअली नोज दैट वी हैव डिफरेंट साइज स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट? सो ये सब चीजें आपको तब पता चलेंगी व्हेन यू विल वर्क ऑन दोज थिंग्स, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट क्लियरली। उसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट की ऑब्जर्वेशन करनी है आपने, बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है? आउटपुट, आउटपुट क्या चाहिए, आउटकम क्या आनी चाहिए आफ्टर दैट डिजाइन, व्हाट दैट पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर। जैसे अगर किसी ने फ्रीलांसिंग की क्लास ली हो तो उसको पता होगा कि उसमें हम डिसाइड करते हैं कि बजट क्या होगा। इफ दैट बजट इज इनफ फॉर मी, क्या आपको कहीं आउटसोर्स तो नहीं करनी है चीजें? आउटसोर्स मीन्स किसी से कोई, जैसे शटर स्टॉक है या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो पे करती हैं आपको, आपको वहां से तो नहीं कोई कंटेंट यूज करना है, राइट? सो दैट्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द ब्रीफिंग, राइट? आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस। देन आ जाता है डिजाइन, जो कि हम लोग पहले, जो कैनवा डिजाइनर है यूजुअली, जो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसको भी फॉलो करते हैं प्रॉपर डिजाइन को, right? The design phase is the most time consuming area, first of all, because it requires a lot of trials and errors as well as lot of backs and forth communication between designers and client। अभी तो आप लोग क्या कर रहे थे, see, let's say I am your client and you are my designer, right? I have given you some requirement and you are working on it. It's impossible actually to actually create a design according to my requirement in a first try, right? Because you have different minds, I have a different mind, right? And what I'm thinking, definitely I cannot convey it properly to you। अगर मैं कर भी दूंगी, still you can actually make your own thoughts and convert it according to your own thoughts, राइट? जब आप मुझे अपना डिजाइन पेज फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही एक बनाकर मुझे सबमिट कराते हो, देन आई विल फाइंड द एरर्स एंड देन आई एम गोइंग करेक्ट इट। मैं आपको कहूंगी ओके, मेक दीज थिंग्स चेंजेस। जैसे मैं आपको क्लास में बताती थी कि ये चीजें, इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुई भी, टेक्स्ट की, इमेज का प्रॉपरली यूज नहीं है, मे बी द वाइट एरिया और वाइट स्पेसेस इज नॉट अरेंज प्रॉपरली, मे बी द टेक्स्ट साइज इज नॉट properly, is not conveying the message, right? So मैं वो सिर्फ आपको बताती थी, once I will tell you to make changes in it and then submit me, तो मे बी आप मुझे वो चीजें करेक्ट करके सबमिट कराते तो मुझे कुछ और नजर आ जाता, right? So it's going to be trial and error। you will make errors, I'll give you correction, then you will correct it, then again you are going to I'm going to identify the errors, right? So first of all, इसमें क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। what you are going to make, you are going to make seven, you are going to understand the concept and then you are going to make a preliminary designs। आप पहला एक डिजाइन बनाकर मुझे दोगे, ठीक है? I will correct it and then उसमें रिफाइनमेंट होती रहेगी until unless it's going to be the perfect, you are going to repeat this process। ये एक continuous process होता है जो चलता ही रहता है जब तक कि आप डिजाइन को प्रॉपरली अच्छे से नहीं बना लेते हो, ठीक है? देन आर्ट वर्क
इसमें ये है कि ये डेफिनेटली बहुत जो अच्छे डिजाइनर्स होते हैं ना, वही करते हैं कि वो प्रूफ बना लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली क्लाइंट लुकिंग फॉर, उसकी फाइनल जो आउटपुट होगी वो क्या होगी। वाई इट्स इम्पोर्टेंट, जब आप ऐसे क्या कहते हैं कि जब आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं ना, तो यूजुअली क्या होता है कि क्लाइंट ने जो इनिशियली कम्युनिकेट किया था ना, एट द एंड उसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है कि इट्स गोइंग टू बी समथिंग एल्स। राइट, अगर आप थोड़ा बहुत इन टच रहो इंडस्ट्री से, तो फेसबुक पे भी डिफरेंट पोस्ट में देखती हूँ, उसमें क्या है कि दैट क्लाइंट एंड डिजाइनर इज एक्चुअली अग्रीड ऑन सम टर्म, उन्होंने कुछ पेमेंट पे भी अग्रीड कर लिया कि दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आउटपुट, देन लेटर ऑन उसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, दैट दैट डिजाइनर इज स्टक समवेयर। राइट, क्योंकि आपको एक ही काम तो नहीं करना है ना, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। राइट, सो उसके लिए बेटर होता है कि डिजाइनर प्रिपेयर द आर्टवर्क फाइल एंड प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ व्हाट द फाइनल प्रोजेक्ट विल लुक लाइक। ठीक है, ये यूजुअली ईमेल या हार्ड कॉपी में होता है, बट बिकॉज एज ए फ्रीलांसर इट्स गोइंग टू बी यू नो ऑन जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसी पे होता है। ठीक है, अगर डिजाइनर, जैसे अगर सीरत को याद होगा, तो अगर वो डिजाइनर को चेंजिंग रिक्वायर्ड करता है तो दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक अ सेकेंड प्रूफ कि अच्छा जी, नेक्स्ट प्रूफ उसका ये है कि नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ही डिमांड्स दिस वन, और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, देन प्रोडक्शन, वो ये क्लाइंट यूजुअली करता है, वो उसने जब हमारा डिजाइन अप्रूव हो जाता है, तो अगर उसने प्रिंट आउट कराना हो या उसने कोई हमसे कोई पैकेजेस का डिजाइन बनवाया है, तो दैट्स हिज कॉल। राइट, वो उसके उसके एंड पे होता है कि प्रोडक्शन उसने करा दी है। ठीक है, ओके, सो अभी तक किसी को कोई सवाल है? एनीवन? एनीवन हैव सम क्वेश्चन फॉर मी? ओके, सो आई होप देर इज नो क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल मैंने किया था जी, हमजा आपने शायद किया होगा, आई फॉरगॉट, बट ओके, नाउ in these 2 days what you have to do, you have to pick a thing, right? आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। राइट, पोस्टर, मैगजीन एड्स, न्यूज लेटर, बुक कवर, बिजनेस कार्ड्स, एल्बम कवर, कुछ भी आप चूज करो। राइट, एंड चूज एटलीस्ट 3 थिंग्स एंड मेक दोज थिंग्स एज ए फाइनल प्रोजेक्ट। आप इसके अलावा भी कुछ चीजें चूज कर सकते हो। राइट, मे बी यू कैन मेक वीडियोज, एंड मे बी यू आर गोइंग टू मेक न्यूज लेटर, ईमेल न्यूज लेटर जो कि आप यूज करोगे। right, and maybe you can make social media post, maybe you can make PowerPoint presentations, right? And definitely everything you are going to use make through Canva and ChatGPT, right? Because हमने हमने यही स्टडी किया है इस कोर्स में। right, so I'm giving you the time, you have 2 to 3 minutes to think and just write down your answers in a chat box कि आपको क्या क्या चीजें आप लोगों ने बना